Okay, everybody, class 8, come here because we are going to do a very good poem today. A legendary poem है. उस poem का नाम है "Oh Captain, My Captain." Okay, it is one of my favorite poems, and I always wanted to teach you this poem. मुझे बहुत मन था कि मैं तुम लोगों को ये poem पढ़ाऊं, क्योंकि जब as a child I used to love this poem. मेरे को बहुत अच्छी लगती थी पोएम, तो तुम लोग को भी मैं ये पोएम बताना चाहता हूँ. द पोएम एक्चुअली बहुत दुख भरी पोएम. इट्स एन एलिजी. ठीक है, अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस. माने ये एक ऐसी पोएम है जो दुख बताती है. ठीक है, लाइफ इज वेरी लाइफ इज नॉट फेयर, यू नो. लाइफ कभी बहुत फेयर नहीं. कभी कभी जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको भी लोग मार देते हैं. फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, उनको भी शूट कर दिया गया था. तो ये जो पोएम है, ये पोएम है अब्राहम लिंकन के बारे में. You know who is Abraham Lincoln? पता है तुम लोग अब्राहम लिंकन कौन है? अब्राहम लिंकन is the 16th president of America. क्या? 16th president of America. ठीक है, लेकिन खाली ये इम्पोर्टेंट नहीं. इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था कि अमेरिका में एक बार सिविल वॉर हो गया था बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स. ठीक है, और मेन जो मुद्दा था जो सिविल वॉर का था, वो था स्लेवरी. माने जिस अमेरिका को आज हम लोग बहुत मॉडर्नाइज्ड अमेरिका या बहुत वेल डेवलप्ड या बहुत आगे का अमेरिका बोलते हैं, उस अमेरिका में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी है अमेरिका में. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे एक प्रॉब्लम था स्लेवरी का. ठीक है, अभी तो अमेरिका ने काफी अपने आप को काफी ठीक कर लिया है. दे आर डूइंग वेरी वेल नाउ. लेकिन स्लेवरी का एक प्रॉब्लम था अमेरिका में कि जो सदर्न स्टेट्स थे वहां स्लेवरी अलाउड था. ठीक है, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वहां स्लेवरी अलाउड नहीं था. ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न जो स्टेट्स थे वो थोड़े डेवलप स्टेट्स थे, वहां पे इंडस्ट्रीज थी, मशीन्स थी. लेकिन सदर्न स्टेट जो थे वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे, एग्रीकल्चरल स्टेट्स थे. तो वहां पे स्लेव्स को यूज किया जाता था, क्या नाम है, काम करवाने के. तो अमेरिका विच वाज एक्चुअली अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और वो बहुत मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे, बहुत डेवलप हो रहे थे, बहुत पढ़े लिखे, अपने आप को लिटरेट अपने आप को मानते थे. तो उन लोग ने बोला कि हम लोग को ये स्लेवरी नहीं चाहिए. अच्छी बात है, स्लेवरी इज अ बैड थिंग ना. तो उन्होंने स्लेवरी को उसको अबॉलिश करने का प्लान बनाया. लेकिन जो सदर्न के स्टेट थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. कैसे आएगी पसंद, है ना, क्योंकि उनको अब खुद काम करना पड़ेगा, विच दे आर नॉट लाइकिंग. तो अब्राहम लिंकन जो हैं, उन्होंने एक्चुअली सपोर्ट किया इस आइडिया को कि वी डोंट नीड स्लेवरी. समझ में आया बात को? तो ऑब्वियसली सदर्न स्टेट को अच्छा लगा होगा कि बुरा लगा होगा? सर, सदर्न स्टेट्स को बुरा लगा होगा. Obviously ना, they don't like it. They won't like it. Why? Because now they have to work themselves. उनको खुद काम करना पड़ेगा. तो जब इसके लिए नॉर्दर्न स्टेट में और सदर्न स्टेट में एक सिविल वॉर हो गया. यू नो व्हाट इज द सिविल वॉर? सिविल वॉर इज व्हेन कंट्री आपस में ही लड़ती है, लाइक अमॉन्ग देमसेल्व्स. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ अगर हमारा इंडिया में इंडियंस आपस में लड़ेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ सिविल वॉर व्हेन इंडियंस आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया. तो वैसे अमेरिकन्स आर बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट अमेरिकन्स, है ना. तो नॉर्थ अमेरिका इज फाइटिंग अगेंस्ट साउथ अमेरिका. सो बेसिकली अमेरिकन्स आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स. तो ऐसा जब हम लोग इंटरनल बैटल्स होते हैं उसको हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो नाउ आपको समझ में आ रहा है क्या सिनेरियो है? सिनेरियो ऐसा है कि अमेरिका इज ऑन फायर. ठीक है, अमेरिका में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. माने उस जमाने में जब ये पोएम लिखा गया था, और वहां पे एक सिविल वॉर चल रहा है बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड द सदर्न अमेरिका. ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, वो एक्चुअली उनका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको इस कंट्री को इस आग से बचाना है ना. ऑब्वियसली इस कंट्री को सेव करके लेके जाना है. ही वांट्स पीस. वो चाहता है अमेरिका यूनाइटेड रहे. बहुत सारी सदर्न कंट्रीज ये भी चाहती हैं कि वो नॉर्दर्न अमेरिका से अलग हो जाए, विच अब्राहम लिंकन डजंट वांट. ठीक है, तो खैर उनके एफर्ट्स के कारण अल्टीमेटली क्या हुआ, जो वहां पे नॉर्दर्न स्टेट्स वॉर जीत गया, और वहां पर क्या नाम है, वहां पे पीस हो गया. वहां पे माने वॉर जीता, वहां पे तो पीस हो गया. एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि स्लेवरी अबॉलिश हो जाएगा. तो उनका मेन मिशन क्या था? 2 मिशन था कि नॉर्दर्न स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट अलग नहीं हो. माने अमेरिका का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, टुकड़े नहीं हो अमेरिका के. उस काम में वो लोग सफल रहे. और सेकंड, वो क्या चाह रहे थे कि क्या नाम है, ये स्लेवरी अबॉलिश हो जाए. ये 2 काम था अब्राहम लिंकन का. और भी था, लेकिन ये 2 मोटिव था, और दोनों उन्होंने अचीव किया. समझ में आया बात को? लेकिन व्हाट इज द प्राइस ही पेड फॉर दैट? उनको क्या मिला रिटर्न में? ही वाज शॉट. गोली मार दी. हाँ सर, एक मैडमैन. यू कांट. ठीक है, जो भी मैडमैन. तो माने एक्चुअली वो ही वाज लाइक किल्ड, ही वाज असैसिनेटेड. असैसिनेशन का मतलब ही ये होता है कि गोली मार देना. समझ में आ गया?
तो ओ कैप्टन माय कैप्टन एक मेटाफर है। मेटाफर तुम लोग को पता होना बहुत जरूरी है। मेटाफर एक तरह का एक तो क्या नाम है, हम लोग का लिटरेरी डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये नोट्स तुमको दे दूंगा मैं, ठीक है। A word or phrase that is used in an imaginative way to show that somebody or something has a quality as another thing। माने कभी कभी हम लोग लिटरेचर में मेटाफर यूज करते हैं। जैसे अगर मेरे को बोलना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ हर लॉन्ग हेयर was a flowing golden river, माने उसका जो लंबे लंबे बाल हैं वो नदी की तरह बह रहे थे। तो क्या एक्चुअल में उसके बाल नदी की तरह बह रहे थे? नहीं बह रहे थे ना, लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया ना, तो तुम्हारा इमेजिनेशन क्या बोलेगा, ओ सी हैड अ ब्यूटीफुल हेयर्स व्हिच वाज एक्चुअली वेविंग लाइक द गोल्डन रिवर। जैसे रिवर वेव करती है वैसे उसके बाल भी वेव कर रहे थे। तो एक कंपैरिजन हो गया ना। तो ये जो कंपैरिजन होता है इसको हम मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, तेरी बातें मुझे चिभ रही हैं चाकू की तरह, बोलते हैं ना, तेरी बातें मुझे सुई की तरह चिभ रही हैं। तो तेरी बातें, तो बातें कैसे चिभ सकती है? बातें तो नहीं चिभ सकती। लेकिन इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ही एक्चुअली यूज्ड अ वेरी हार्श वर्ड्स, ठीक है। तो हर वर्ड्स वेर अ नाइफ इन हिज हार्ट। तो ये एक मेटाफर है। आप लोग घर में बहुत सारा मेटाफर और सिमिली यूज करते हो, ठीक है। जैसे सिमिली तो तुम लोग यूज करते हो, तुम तो बंदर की तरह उछलता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से कंपैरिजन ही है, लेकिन इसमें सिमिली इसके लिए है क्योंकि जब हम लोग लाइक यूज करते हैं, एज माने मतलब तुम इसकी तरह, तो जब हम लोग लाइक और एज से कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का तो हम लोग इसको सिमिली बोलते हैं। जब हम लोग लाइक और एज के बिना कंपेयर करते हैं तो उसको हम मेटाफर बोलते हैं। समझ में आया? ये आगे चल के तुम लोग को बहुत काम आएगा, मेटाफर और सिमिली। इसी के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, सिमिली और मेटाफर का मतलब क्या होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप, ये पोएम का बैकड्रॉप ये है कि देयर इज अ वॉर, सिविल वॉर गोइंग ऑन इन अमेरिका, और क्या नाम है, अब्राहम लिंकन के एफर्ट्स के कारण ये वॉर अभी खत्म हो गया है, और अमेरिका जो है वो यूनाइटेड है, वो अलग नहीं हुआ, ठीक है। इट हैज नॉट बीन एक्चुअली सेपरेटेड, इट इज यूनाइटेड, नंबर वन। और नंबर टू, जो क्या नाम है, स्लेवरी है वो अबॉलिश हो गया है। लेकिन व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट? एंड रिजल्ट क्या है? अब्राहम लिंकन को गोली मार दिया गया है, एंड अब्राहम लिंकन इज एक्चुअली असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? किसी को मार देना, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? तो ये जो पोयम है, ये जो पोयम है, ये पोयम जो है ये एक मेटाफर है। अगर मेटाफर का मतलब समझ गया ना, एक कंपैरिजन है जहां पर ओ कैप्टन, माय कैप्टन इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर, द कैप्टन डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स अब्राहम लिंकन। तो इसमें ओ कैप्टन माय कैप्टन किसके लिए बोला जा रहा है? अब्राहम लिंकन के लिए। जैसे हम लोग महात्मा गांधी को अपना फादर बोलते हैं ना, बापू, वैसे यहाँ पर कैप्टन किसको बोला जा रहा है? अब्राहम लिंकन को। क्यों बोला जा रहा है उनको कैप्टन? जैसे कैप्टन शिप को लेकर जाता है, वैसे अब्राहम लिंकन इज एक्चुअली टेकिंग अमेरिका थ्रू दिस टर्मोइल, माने ये भी जो परेशानी चल रही है, क्योंकि कैप्टन यहाँ पे अब्राहम लिंकन हमको लेकर जा रहे हैं, इसी के लिए मेटाफर यहाँ पर कैप्टन इज अ मेटाफर फॉर अब्राहम लिंकन। समझ में आ गया? और शिप किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? शिप बोला जा रहा है अमेरिका को। सर अमेरिका को। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कैप्टन कौन है? अब्राहम लिंकन है, और शिप कौन है? अमेरिका है। समझ में आ गया बात को? तो ये पोयम बहुत एलिजी है, एक तो दर्द भरा पोयम है, ठीक है। तो तुम लोग हर लाइन में एक दर्द है, तो ये पोयम मेरे को बहुत पसंद है। आई होप तुम लोग को भी अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला लाइन में क्या बोल रहा है वॉल्ट व्हिटमैन, पहला लाइन में क्या बोल रहा है? ओ कैप्टन माय कैप्टन, अ फियरफुल ट्रिप इज डन। क्या बोल रहा है? अपने कैप्टन को, वहां पे एक तो लड़का है जो कि क्या नाम है, शिप में है, और वो लड़का क्या बोल रहा है? ओ कैप्टन माय कैप्टन, अ फियरफुल ट्रिप इज डन। फियरफुल ट्रिप का मतलब हम लोग ने जो डेंजरस टास्क, और डेंजरस टास्क क्या था? वॉर। वॉर डेंजरस ही होता है, और वॉर बिटवीन अपने आपस में लड़ना सबसे डेंजरस है। दुश्मन से लड़ना, व्हेन यू आर फाइटिंग एन एनिमी इट्स ओके ना, इफ आई हैव टू फाइट पाकिस्तान आई कैन गो ऑल आउट, बट आई कांट किल माय ओन पीपल। मैं अपने लोगों को कैसे मारूं? जैसे भाई बहन में लड़ाई होता है, मम्मी के लिए बड़ा परेशानी है, किसको पीटे, छोटे को पीटे कि बड़े को पीटे, दोनों तो अपने ही बच्चे हैं। तो ओ कैप्टन माय कैप्टन, अ फियरफुल ट्रिप इज डन का मतलब समझ में आ गया? फियरफुल ट्रिप का मतलब क्या हो गया? जो सिविल वॉर चल रहा है अब वो खत्म हो गया है, तो ट्रिप इज ओवर। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, माने शिप हर जगह जाके देख लिया, ईच एंड एवरी कॉर्नर में, माने हर प्रॉब्लम को फेस कर लिया शिप में। वेदर्ड का मतलब होता है, वेदर का मतलब होता है जब कोई चीज परेशानी के बाद टूट फूट जाती है ना। जब जैसे सपोज कर लो, जब तुम लोग पिकनिक पे जाता है तो कितना फ्रेश जाता है ना, ऐसे हैट लगा के, खाना लेके, बकेट में फ्रेश एकदम मुंह हाथ धो के। लेकिन जब लौट कर आता क्या होता है? वेदर्ड हो जाता है ना, पूरा यहाँ से सब पाउडर निकल गया, कटरीना का मेकअप उतर गया, ठीक है, दहन का हैट टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं वेदर। तो यहाँ पर वेदर का मतलब क्या हो गया? वॉर में हमारा अमेरिका ने बहुत परेशानी झेली थी, ठीक है, लेकिन द प्राइज वी सॉट इज वन। प्राइज वी सॉट इज वन मतलब
जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा मोटिव था वॉर करने का, वो हम लोग को मिल गया। ठीक है, द प्राइज वी सॉट, तो हम लोग का मोटिव क्या था? अमेरिका यूनाइटेड रहे और स्लेवरी अबॉलिश हो जाए, पीस हो जाए, ये हमारा प्राइस था। तो वो प्राइस हम जीत गए। द पोर्ट इज नियर, द पोर्ट इज नियर का मतलब माने एंड बहुत पास में है। हाँ, द बेल्स आई हियर, और यहाँ पे मेटाफर है ना, तो यहाँ पर एक शिप की जर्नी को अमेरिका की जर्नी से कंपेयर कर रहा है। तो शिप की जर्नी कब एंड होती है? शिप की जर्नी तब एंड होती है जब वो वापस अपने पोर्ट में आ जाता है, आके पार्क हो जाएगा, वापस हार्बर में लग जाएगा। तो यहाँ पे अमेरिका कब एंड होगा? अमेरिका का जर्नी कब खत्म होगा? जब सब कुछ शांत हो जाएगा ना, एक गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर वो बोल रहा है द पोर्ट इज नियर, माने एंड पास आ गया है, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, और पीपल जो हैं, लोग हार्बर में खड़े होकर शिप को वेलकम कर रहे हैं, है ना, सब लोग खुश हो रहे हैं, अरे वापस आ गया, वापस आ गया, है ना, सब वापस आ गया। लेकिन यहाँ कहने का मतलब क्या है? जो हमारा मोटिव था हमने अचीव कर लिया, एंड एवरीबडी इज हैप्पी। हैप्पी क्यों? क्योंकि अमेरिका इज स्टिल यूनाइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन कर रहा है? द पोर्ट इज नियर, द बेल आई हियर, एंड द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring। अब यह बोल रहा है while follow eyes the steady keel, यहां का मतलब क्या है? अमेरिका इज सिक्योरली इन पोजीशन। स्टेडी कील का मतलब यहां पर होता है कि अमेरिका, अब जैसे शिप जो है, यहां पे बोल रहा है शिप अभी एकदम शांत खड़ा, गिरेगा नहीं, डूबेगा नहीं, माने हमने उसको स्टेडी कर दिया। स्टेडी का मतलब उसको हमने स्टेबल कर दिया। लेकिन यहां पर तो मेटाफर चल रहा है, तो यहां पे स्टेडी कौन हो गया? शिप के लिए बोल रहा है कि नहीं, किसके लिए बोल रहा है? अमेरिका के लिए। ठीक है, द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, वेसल यहां पे हो सकता है अब्राहम लिंकन को बोल रहा है कि जो हमारा कैप्टन था वो बहुत सीरियस था और बहुत हिम्मत वाला था, ये बहुत बड़ा काम था, इतना बड़ा टास्क को उन्होंने किया। तो हमारे जो कैप्टन थे वो बहुत ही इस काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे और बहुत ज्यादा करेजियस थे, इसी के लिए उन्होंने इसको अचीव किया। ठीक है, तो यहां वेसल का मतलब नेशन भी हो सकता है और लिंकन का भी हो सकता है कि हमारा जो नेशन है, हमारा जो देश है, अब वो स्टेडी हो गया है। ठीक है, लेकिन अब वो रो रहा है, बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। क्या हुआ यहाँ पर? माने वो अपने अपने प्रेसिडेंट को देख रहा है यहाँ पे मरा हुआ ना, माने वो गिर गया, उसका डेड बॉडी देख रहा है। तो एक्चुअली अब्राहम लिंकन कोई नेचुरल डेथ नहीं मरे थे, उनको गोली मारी गई थी, वो शॉट। तो ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी वेरी, मतलब बहुत ही पैथेटिक टाइप का सीन है कि आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो सबसे बड़े आदमी हैं, जो देश के सबसे बड़े फादर फिगर हैं, जिसने देश को बचाया, आपने उसको गोली मार दिया। तो यहाँ पर को बोल रहा है कि ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, है ना, कि वो अपने दिल को दुख के बोल रहा है, लेकिन हमको मिला क्या? अल्टीमेट प्राइस क्या है? अल्टीमेट प्राइस ये है कि अमेरिका तो बच गया पर अब्राहम लिंकन नहीं बचे, उनको मार दिया गया। किसी एक आदमी की पता नहीं सोच ने एक हमारे फादरली फिगर को, हमारे प्रेसिडेंट को मार दिया, और जिस प्रेसिडेंट को मारा जो एक्चुअली कैप्टन थे, जिसने हम लोग को वर्ल्ड कप जिताया, जिसने हम लोग को बचाया, हमने उसको गोली मार दी। ठीक है, तो वो रो रहा है, ओ हार्ट हार्ट एंड हार्ट, ओ ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन है ऐसे, ये चारों लाइन को संग में पढ़ो, मैंने बीच में एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ से पढ़ते हैं। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, where on the deck my captain lies fallen cold and dead। तो बोल रहा है कि वो जो शिप जब वापस आ रहा था, तो शिप के डेक पे, माने शिप के जो ऊपर वाला जो फ्लोर होता है, डेक के ऊपर में मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड। कोल्ड क्यों? कोल्ड आदमी, जब आदमी मर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, तो आदमी कोल्ड एंड डेड, माने कैप्टन को मार दिया। और इस बात के लिए वो जो लड़का है जो शिप में है, वो बहुत रो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है कि सब काम तो हो गया लेकिन मेरा कैप्टन मर गया। दिस इज अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये मैंने इनका पिक्चर भी यहाँ पे लगाया, दिस इज अब्राहम लिंकन। ठीक है, और ये सारी पब्लिक है जो उनका वेट कर रही है उनके आने के लिए। ही वाज अ ग्रेट कैरेक्टर, इनके कारण क्या नाम है, अमेरिका आज स्टेडी है, अमेरिका यूनाइटेड है, उनके बहुत बड़ा इनका उसमें रोल है। बट द प्राइस ही पेड वाज हिज लाइफ, उसको उनको मार दिया गया। फिर यहाँ पर वो बेटा, जो लड़का है जो शिप के ऊपर, वो जो लड़का है वो बहुत रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। बोला उठो मेरे कैप्टन, उठो, सुनो लोग कितने खुश हैं, लोग बेल बजा रहे हैं, सुनो। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, बोले आपके लिए लोग झंडा लहरा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का झंडा आज जो लहरा रहा है, जो फ्लंग हो रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। फॉर यू द ब्यूगल ट्रिल्स, ब्यूगल इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इज अ ट्रम्पेट, जैसा मैंने बना दिया, इट्स अ स्मॉल ट्रम्पेट, लोग बजा रहे, दे आर सेलिब्रेटिंग ना, बिकॉज अमेरिका एक अच्छे पोजीशन में आ गया, किसके लिए? अब्राहम लिंकन के कारण। तो बोला उठो मेरे कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द ब्यूगल ट्रिल्स। ठीक है, फॉर यू बुकेज, लोग बुके लेके आए, रिबन रीथ, बर्थडे पार्टी में होता है ना,
रिबन होता है ना जो हम लोग सजाते हैं, जिससे पूरा वॉल को सजाते हैं, वो रिबन रीत कर रहा है। फॉर यू द शोज ऑफ क्राउडिंग, बोला तुम्हारे कारण सब लोग शोर पे खड़े हैं, सब तुम्हारा वेलकम करने के लिए खड़े हैं, जागो मेरा कैप्टन। ये कोई टाइम है मरने का? माने ही इज एक्चुअली इतना, बोले इतना सक्सेस होने के बाद व्हाट इज गेटिंग इज डेड। और किसी बेवकूफ ने मार दिया, अपने ही किसी लोग ने मार दिया, ठीक है। फॉर यू दे कॉल द सोइंग मास देयर ईगल फेस टर्निंग। तो बोला तुम्हारे लिए ये भीड़ लगी हुई है, तुम्हारे लिए ये क्राउड है, ठीक है, तुम्हारे लिए उनका फेस टर्न हो रहा है, ठीक है। तो सोइंग मास इज द क्राउड ऑन द शोर, जो पूरा का पूरा पब्लिक खड़ा है किसके लिए? उनको वेलकम करने के लिए। जो बोला हियर कैप्टन डियर फादर। अब ये कैप्टन को क्या बता रहा है? अपना फादर बता रहा है। सोचो, किसी को फादर बोलना आसान काम नहीं है। अगर आप किसी को फादरली फिगर मानते हैं तो एक बहुत बड़ा बात है ना, कि वो मेरे फादरली फिगर है। जैसे हमारे महात्मा गांधी ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया और फाइनली उनको भी गोली मारी गई, है ना। तो ये इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, लेकिन ये मैंने देश के लिए लोग करते हैं, तो उनको यहाँ पे फादर की तरह वो यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। बोला हियर कैप्टन डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर हेड। अब जैसे होता है ना, हमारे कोई प्यारे कोई हमारा कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सर के नीचे हाथ लगाते थे ना, कि सर पे लगे नहीं। तो वो उनके नीचे हाथ रख के खड़ा हुआ है वो लड़का जो डेक पर है। बोला हियर कैप्टन डियर फादर, वो उसको अपना पापा की तरह एडमिट कर रहा है, ठीक है। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, आई एम पुटिंग दिस हैंड बीनीथ योर हेड, इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। तो बोल रहा है ये ऐसा लग रहा है कोई नाइटमेयर है, कोई सपना देख रहा हूं क्या कि आपको मार दिया गया। माने पीपल कांट बिलीव इट कि एक आदमी जिसने इतना काम किया उसको क्या मिल रहा है, उसको गोली मार दिया। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? तो बोल रहा है ये कोई ड्रीम है क्या कि आपको यहाँ पे मार दिया और आप इस शिप में यहाँ पे मेरे सामने फॉलन कोल्ड एंड डेड, आप एकदम डेड यहाँ पर पड़े हो। लेकिन क्या बोल रहा है? माई कैप्टन डज नॉट आंसर। क्या? मेरा कैप्टन कोई जवाब नहीं दे रहा है। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, माने उनका जो लिप्स है वो पूरा व्हाइटिश हो गया है और एकदम शांत हो गया है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और मेरे फादर जो है, माई फादर अब्राहम लिंकन, माई कैप्टन, वो मेरा हाथ को भी महसूस नहीं कर रहे हैं। ही हैज नो पल्स नो विल, अब उनका ना कोई पल्स है और ना उनका कोई विल है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, पर उन्होंने अपना काम कर दिया। द शिप को एंकर कर दिया, माने अमेरिका को एंकर कर दिया उन्होंने, अमेरिका को सेव कर दिया और साउंड कर दिया। इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, और उसका जो वॉयस था, माने उसका जो जर्नी था, उसका जो बैटल था, उसका जो टास्क था, उसका जो मिशन था, वो अब अचीव हो गया है, वो मिशन खत्म हो गया है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप्स कम विद ऑब्जेक्ट वन। और फियरफुल ट्रिप क्यों बोल रहा है? क्योंकि वॉर इज नॉट अ गुड थिंग ना, स्पेशली व्हेन यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। तो इसको फियरफुल ट्रिप बोला जा रहा है। सिविल वॉर वाज फियरफुल, और इस फियरफुल ट्रिप से हमको कौन निकाल के लाया? अब्राहम लिंकन लेकर आए, और उनका जो शिप है वो सारा ऑब्जेक्ट वन हो गया है, माने जो मेन काम था उसको हमने जीत लिया है। फिर बोल रहा है एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, बोला खुशी बनाओ, बेल बजाओ। बेल और खुशी क्यों बना रहे हैं? अब्राहम लिंकन मर गया इसके लिए नहीं, लेकिन अमेरिका यूनाइटेड है इसके लिए। जो मेन ऑब्जेक्टिव है अमेरिका, के लोग, एक कोई भी इंसान से कंट्री बड़ा होता है ना, कंट्री इज ऑलवेज बिगर देन एनी पर्सन। तो बोल रहा है सब लोग खुशी मनाओ कि हम लोग एक हैं। एक्सल्ट टू शोर्स एंड रिंग बेल्स बट आई विथ मोर्नफुल ट्रेड, बोला तुम लोग सब खुशी मनाओ लेकिन मेरा दिल दुख से भरा हुआ है। मोर्नफुल ट्रेड का मतलब, मोर्नफुल का मतलब होता है ऑब्वियसली सैड, और ट्रेड का मतलब होता है कभी कभी हम लोग गुस्से में पैर पटक के चलते हैं ना, ऐसा लगता है ना गुस्से में हम लोग चल रहे, ट्रेड कर रहे हैं विद वेरी हेवी हार्ट्स, तो हेवी स्टेप हम लोग करते हैं। बोलता है लेकिन मैं बहुत ही दुखी भरे मन से, बहुत ही हेवी हार्ट से यहाँ वॉक कर रहा हूँ। वॉक द डेक वेयर कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। ठीक है, तो ये 4 लाइन को ठीक से पढ़ेंगे। एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स बट आई विद मोर्नफुल ट्रेड, वॉक द डेक माय कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। समझ में आ गया बात को? तो ये जो कैप्टन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक तो एलिजी है, एक तो सैड सॉन्ग, एक पोयम है, इसमें मेटाफर यूज किया हुआ है, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट अब्राहम लिंकन, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जिनके कारण आज शायद अमेरिका यूनाइटेड है और उन्होंने स्लेवरी का अबॉलिशन किया था। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा व्हाट डज वो कैप्टन सिंबलाइज, माय कैप्टन क्या सिंबलाइज करता है? इट इज अ सिंबल ऑफ द एंड ऑफ सिविल वॉर एंड लिंकन्स डेथ, with the voyage symbolize the civil war, it may also symbolize Lincoln's life. When the speaker says that the anchored ship is safe and sound, Whiteman refers to the country being out of war and state of peace. समझ में आ गया? If you want, I'll give you this question. ठीक है? तो ये क्या, ये पोएम क्यों लिखा उन्होंने अब्राहम लिंकन के ऑनर में लिखा था। ठीक है, और उन्होंने ये लोगों को और हम लोग को एक तो अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम लोग थोड़ा सा मोन कर सके, हम लोग दुख मना सके कि इतने बड़े आदमी को, इतने रिस्पेक्टेबल आदमी को, इतने ऑनरेबल आदमी को असैसिनेट किया गया, विच इज वेरी सैड। ठीक है,
समझ में आ गया बात को? पोएम समझ में आ गया? हाउ डिड यू लाइक द पोएम कैटरीना? नाइस। Yes, sir. ओके, नाउ वी आर स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग। ओके, चलो बाय। और क्या नाम है, क्या करना पड़ता है? सब्सक्राइब करना पड़ता है ना, इफ यू लाइक द पोएम। सब्सक्राइब करना पड़ता है, like करना पड़ता है, शेयर Like, करना पड़ता share, है, subscribe. करना पड़ता है। शेयर और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना पड़ता है। चलो, क्लास इज ओवर टुडे। बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल मीट यू टुमारो।